हे गाइस व्हाट्स अप। आई नो मैं बहुत लेट हूँ। इतने दिनों बाद वीडियो डालने का रीजन है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। बट इस एग्जाम में बहुत दिनों का गैप है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना के डाल दी जाए। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि आज से हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट कर रहे हैं, वैम्पायर इन द गार्डन। ये एनिमे इसी मंथ में कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसके सिर्फ 5 ही एपिसोड्स हैं, तो मैंने सोचा इसको हम जल्दी खत्म कर लेंगे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स वैम्पायर के घर पर हमला करने घुसते हैं। छत पर से एक वैम्पायर आता है, तुम हमको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो कहकर उन सोल्जर पर हमला करने लग जाता है। वो एक सोल्जर को काट लेता है, बट उसके बाद भी वो सोल्जर मिलके उसको मार देते हैं। जिस आदमी को वैम्पायर ने काटा था वो उसको वहीं शूट करके मार देते हैं। सभी सोल्जर इधर उधर फैल जाते हैं। मोमो नाम की एक फीमेल सोल्जर को एक वैम्पायर का बच्चा दिखता है। छोटा सा वैम्पायर मोमो को देखकर बहुत डर जाता है। उसके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स होता है। मोमो उस म्यूजिक बॉक्स को नीचे गिरा देती है अपनी गन से मार के, ताकि सभी उसकी आवाज ना सुन ले। वहीं पर एक और बड़ा सा वैम्पायर छुपा होता है, वो मोमो पर अटैक कर देता है, बट मोमो की फ्रेंड उसको बचा लेती है। जैसे ही वो उस वैम्पायर को मार देते हैं, वो छोटा सा वैम्पायर गुस्से में आके अपने आप को एक इंजेक्शन सा लगाकर बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है। वो उन पर हमला कर देता है। मोमो उस छोटे से वैम्पायर को नहीं मार पाती। वैम्पायर मोमो को मारने ही वाला होता है, वहाँ पर एक सोल्जर आकर उसको मार देता है और मोमो से कहने लगता है तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया, हमारे पास यही एक चांस है उनसे फाइट करने का जब तक ड्रग्स उन पर इफेक्ट कर रहे हैं। वो गुस्से में म्यूजिक बॉक्स को भी तोड़ देता है। वो सब सोल्जर अपनी जरूरत का सामान लेके अपने टाउन में वापस चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले ठंडियों में वैम्पायर दिखे एक प्लेग बीमारी के साथ। ह्यूमंस का बहुत सारा ब्लड चूस के उनकी ताकत बढ़ने लगी। इंसानियत उनके मुकाबले कुछ नहीं थे और वो हार गए। सारी जमीन उन वैम्पायर के हाथ लग गई। सब लोग एक छोटे से टाउन में इकट्ठा हुए और एक लाइट की दीवार बनाई। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि ह्यूमन काइंड सर्वाइव कर पाए। वैम्पायर का कल्चर उस टाउन में अलाउड नहीं है। अपने टाउन में काम करते समय मोमो की फ्रेंड मिरेना मोमो को उसके कान पर लगी हुई चोट के बारे में पूछती है। बाद में उसको डिसइंफेक्ट करना मत भूलना। मिरेना मोमो को वही वैम्पायर का म्यूजिक बॉक्स देती है और कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लाई, इसको ठीक करना क्योंकि मेरे को इसको सुनना है। फिर एक ऑफिसर मोमो को बोलता है तुमको कमांडर ने बुलाया है। मोमो कमांडर के पास जाती है और वो मोमो से कहती है कि तुम अब से मिलिट्री एकेडमी के साथ काम नहीं करोगी, बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में काम करोगी रिपोर्टिंग का। एक्चुअली में ये कमांडर मोमो की मदर होती है और जब से इनको पता लगा कि मोमो ने एक चाइल्ड वैम्पायर को मारने में हेजिटेट हो रही थी, उन्होंने उनकी पोस्ट बदल दी क्योंकि उनका मानना है कि एक चाइल्ड वैम्पायर है तो क्या हो गया, है तो वैम्पायर ही। ये वर्ल्ड वैम्पायर की वजह से देखो कैसा बन गया। वॉर यानी कि जंग ही एक रास्ता बचा है, अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो हमको मार देंगे। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि वैम्पायर की एक पार्टी में वैम्पायर की क्यून लड़कियों के साथ नाच रही होती हैं और जब वो अपने घर चली जाती हैं, एक वैम्पायर आके उनसे बोलता है कि हमें अभी अभी पता चला है कि ह्यूमंस हम पर जल्दी आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए काउंटर अटैक करने के लिए हम सब वैम्पायर की फोर्स इकट्ठा हो रही है। जितने ज्यादा हो सके हमको उतने ज्यादा ह्यूमंस को मारना पड़ेगा, बट हमारी फोर्स काफी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी शामिल हो। वो वैम्पायर की उनकी बुक को देख रहा होता है, उसमें से एक फोटो नीचे गिर जाती है। वो देखने के लिए उठाता है तो क्यून फटाक से उससे बुक और वो फोटो ले लेती हैं। बिना मेरे से पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। उनकी बातों से पता चलता है कि क्वीन अब ब्लड कंज्यूम नहीं करती हैं बाकी वैम्पायर की तरह। रात में सोते समय मोमो अपनी दोस्त मिरेना को वो म्यूजिक सुनाती है उसी म्यूजिक बॉक्स से। मिरेना अपनी पोस्ट पर होती है नाइट ड्यूटी में और मोमो अपने बेडरूम में। मोमो उसको फोन से सुनाती है। अचानक से मोमो की मदर आ जाती है, इसलिए मोमो सोने का नाटक करती है। उसकी मदर रजाई को ऊपर करके वहाँ से चली जाती हैं। एक मीटिंग में बात चल रही होती है कि उन्होंने वैम्पायर का इलाका ढूंढ लिया है नॉर्थन माउंटेन में, जिधर ट्रूप ई को
को भेजा जाएगा अटैक करने के लिए। लेकिन डिप्टी कमांडर कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा कहना कि हम सफल होंगे। कमांडर कहती है कि ये ड्रग्स वैम्पायर में बहुत फेमस है जो उनकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देती है उनकी जिंदगी के बदले। अब तक 100 वैम्पायर अपनी जान दे चुके हैं हमसे लड़ने के लिए। इससे पता चल रहा है कि वो कितने डेस्परेट हैं इस मेथड को यूज करके हमसे मुकाबला करने के लिए। हमको जल्दी उनके इलाके में घुस के सब सेटल कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। जब कमांडर जा रही होती है तो डिप्टी कमांडर आके बोलते हैं कि तुमने अपनी बेटी को एडमिन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है, वो मिलिट्री एकेडमी से भी ग्रेजुएट है। कमांडर कहती है कि इतना चापलूसी बनने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तुम एक नए प्लान पर काम कर रहे हो वैम्पायर को मारने के लिए। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ तुम्हारे एफर्ट्स के लिए, बट उनको खत्म करना मेरा काम है, तो तुम बस मेरी लीड को फॉलो करो। अगले सीन में मोमो मिरेना को बताती है अपने नए काम के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में दिन भर बैठ के स्टैंप लगाने वाला काम। फिर वो आपस में हंसी मजाक करते हैं बर्फ में खेलते हुए और प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों साथ में उस म्यूजिक को सुनेंगे। मोमो ने वो म्यूजिक बॉक्स ठीक कर दिया है। जब घर में मोमो उस म्यूजिक को सुन रही होती है उसकी मॉम उसको देख लेती है और उसको जोर से चांटा लगाती है। तुमको क्या लगता है मेरे को पता नहीं चलेगा? तुमको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस कितनी खतरे में है? मैंने तुमको खाना दिया, काम दिया, सोने के लिए जगह दी, मैंने तुमको खाना दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, और क्या चाहिए तुमको? जो तुमने मेरे को धोखा दिया। मोमो रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। फिर उसकी मॉम कहती है तुमको क्या लगता है मेरे को ये सब करने में मजा आता है या ये सब करना मेरे को पसंद है? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो मोमो को अपने पास बुलाती है। मैं तुम्हें बुरी हालत में नहीं देख सकती मोमो, प्लीज कम हियर, मेरे पास आओ। बट मोमो घर छोड़कर भाग जाती है। मिरेना को कॉल लगाकर कहती है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना। मिरेना कहती है बट यही हमारा घर है, चलो साथ में ही इधर बड़े होते हैं। तभी मिरेना को कॉल कट करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर नजर आते हैं। मिलिट्री वैम्पायर पर हमला करने जाते हैं उनके घर पर जैसा उन्होंने प्लान किया था। बट वैम्पायर भी कम नहीं, उनको पता था कि वो उधर उन पर अटैक करने आएंगे, इसलिए वो लोग उन घर में बॉम्ब लगा देते हैं और ह्यूमंस के टाउन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं चाह के भी उनकी क्वीन भी उनको ज्वाइन कर लेती है। वैम्पायर उन पर अटैक कर देते हैं, दोनों तरफ से मौतें होने लग जाती हैं। वैम्पायर इंसान को मारते हैं और इंसान लोग वैम्पायर को मारते हैं। जब तक इंसानों के पास ये लाइट है वो वैम्पायर्स पर भारी पड़ेंगे। वो एरिया बी से टाउन में घुसने की कोशिश करते हैं लाइट को अवॉइड करने के लिए, बट कमांडर लाइट को एरिया बी की तरफ ही करने को कहती हैं। उनको पता था कि वो उधर से ही घुसने की कोशिश करेंगे लाइट को अवॉइड करने के लिए। क्वीन थोड़ी कमजोर सी नजर आती हुई दिखती है इधर, क्योंकि अब वो बाकी वैम्पायर की तरह ब्लड कंज्यूम नहीं करती हैं। वैम्पायर की क्वीन एक वैम्पायर की मदद करने जाती हैं जिधर कई सारे इंसान एक वैम्पायर को घेर कर मार रहे होते हैं। वैम्पायर क्वीन कई सारे सोल्जर को मार के बेहोश कर देती है, बट वो थोड़ी लेट हो जाती है। वो सोल्जर उस वैम्पायर को मार देते हैं। वैम्पायर क्वीन को भी 2-4 गोली लगी होती हैं। एक सोल्जर बॉम्ब निकाल लेता है, कहता है मेरे को एक वैम्पायर मरते हुए नहीं दिख सकता, तुम भी मेरे साथ मरोगी। बट क्वीन वैम्पायर जल्द से बॉम्ब को उठाकर दूसरी साइड फेंक देती हैं। वैम्पायर क्वीन मन ही मन में कहती है मैं नहीं मर सकती अभी, प्लीज वो गाने को रोको। वैम्पायर की क्वीन काफी जख्मी होती हैं। वैम्पायर की क्वीन मोमो को गाना गाते हुए देखती हैं। मोमो अपनी जिंदगी से तंग आकर रोते हुए गाना गा रही होती है और रोते हुए बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए सहन करने के लिए, प्लीज मेरे को कोई ऐसी जगह पर ले जाओ जिधर मैं अकेली हूँ। ये सुनकर वैम्पायर क्वीन चौंक जाती है। वो मोमो से कहती है तुम कौन हो और इस गाने को कैसे जानती हो, प्लीज एक और बार गाओ ना। मोमो उससे दूर हटने को बोलती है, वैम्पायर मेरे से दूर हटो। तभी रंगीन नदी के उस पार मिरेना आ जाती है और मोमो को नीचे होने को बोलती है। मिरेना एक गोली मार देती है वैम्पायर क्वीन को। सब जगह केओस मचा होता है वैम्पायर बसिस ह्यूमन का। एक वैम्पायर वो ड्रग्स ले लेता है और सभी को मार देता है। मिरेना ही बचती है सिर्फ। मोमो जल्दी से मिरेना के पास जाती है। वो वैम्पायर मिरेना पर अटैक करता है। वैम्पायर क्वीन उसको बचाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं बचा पाती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ वो म्यूजिक नहीं सुन पाऊंगी, अपने लास्ट वर्ड कहकर मर जाती है। गुस्से में मोमो अंधाधुन उस वैम्पायर पर गोली मारना चालू कर देती है। वैम्पायर क्वीन मोमो को कहती है रुक जाओ, तुम उसको नहीं मार पाओगी, पर मोमो उसकी एक न सुनती। एंड देन वो वैम्पायर भी मोमो पर हमला करने लग जाता है। वैम्पायर क्वीन मोमो को उठाकर उड़ने लगती है उसको बचाने के लिए, बट वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती। वो वैम्पायर भी मोमो का पीछा कर रहा होता है। वैम्पायर क्वीन उसको बोलती है मेरे साथ चलो, बट मोमो
मोमो कहती है मैं वैम्पायर की बात क्यों मानूं। वो बोलती है अगर तुम इधर रहोगी तो मारी जाओगी। वैम्पायर उन पर हमला कर देता है बट मिलिट्री उधर आ जाती है, वैम्पायर पर लाइट मारने लगती है बट वो लाइट और मामूली बुलेट उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। बैकअप लाओ बैकअप, उन्हें बैकअप की जरूरत होती है बट कमांडर कहती है इसको यहीं खत्म करो बैकअप के आने से पहले। एक सोल्जर कहता है बट फायरिंग की रेंज में तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी। फिर कमांडर का रिएक्शन भी लाइक मोमो तुम इधर क्या कर रही हो। बट एज अ लीडर उनको बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो किसी एक इंसान के बारे में नहीं सोचते, सभी इंसान के बारे में सोचते हैं। यही फैक्टर को माइंड में रखते हुए कमांडर ऑर्डर देती है कि वैम्पायर को शूट कर देना अगर वो हिले तो। वैम्पायर क्वीन बोलती है मैंने तुमको जंगल में कहते हुए सुना था कि तुम इस जगह से छुटकारा पाना चाहती हो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इवेंचुअली सभी मॉन्स्टर बन जाएंगे, ह्यूमंस एंड वैम्पायर दोनों। अब तुम पर डिपेंड करता है कि इधर रहकर मर जाओ या मेरे साथ चलो। वैम्पायर क्वीन वहाँ से जाने लगती है, मोमो उसके साथ जाने का फैसला करती है। वैम्पायर क्वीन मोमो को कार में बिठाकर वहाँ से भागने लगती है। सोल्जर उस वैम्पायर पर हमला करने लग जाते हैं। इस वाले वैम्पायर ने एक कोकू नाम के एक इंसान से डील की होगी, शायद में भी, कि ये वैम्पायर लोग उस इंसान को वैम्पायर बना देंगे अगर ये इनके लाइट वाले टावर की लाइट बंद कर दे तो। और वो ऐसा ही करता है, लाइट बंद हो जाती है, वैम्पायर को पूरा एडवांटेज मिल जाता है और वो उस टावर पर अटैक कर देते हैं। उनके पीछे अभी भी वही वैम्पायर पड़ा होता है मोमो को मारने के लिए। तभी कुछ लोग एक फायर रॉकेट से उसको मार देते हैं। ये कौन है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। तो आपको ये न्यू एनीमे कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह से और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी एग्जाम चल रहे हैं, खत्म होते ही वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो या आप मेरे दूसरे वाले एनीमे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ भी मैं एनीमे को एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।